सर आंसर इज v इक्वल्स टू -40 एंड मतलब मैग्निफिकेशन -1 आ रहा है तो इमेज इन्वर्टेड है एंड ऑफ सेम साइज। मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है? -1। यस सर। तो इमेज हो गई इन वर्ड। इन्वर्टेड एंड ऑफ और कैसी इमेज है? वर्चुअल, रियल? वर्चुअल वो रियल 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 सर। रियल में यस सर। कट करती है कॉनकेव मिरर में, और जब इन्वर्टेड होती है तो ये लिख लीजिए नोट्स में, इन्वर्टेड इमेज जो होती है वो हमेशा रियल होती है। ठीक है। यस सर। हम्म। कैसे किया? जल्दी से इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा है इस पे 40 सेंटीमीटर पे, कॉनकेव मिरर है तो -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। भी हमको सर निकालना। ठीक है। फोकल लेंथ हमारी क्या होगी? बोलिए जल्दी से। -20। -20। ये बात याद रखनी है, कॉनकेव में नेगेटिव होता है। तो फॉर्मूला कौन सा वाला लगाएंगे? v इज इक्वल टू जीरो यू फॉर्मूला। इंटू एफ अपॉन यू माइनस एफ। तो ये हो जाएगा -40 और -20, दिस विल बी 4 × 8, 800। एम आई राइट? और नीचे हो जाएगा -40 और माइनस -20, दिस विल कम आउट -20। और ऊपर हो गया 800, 0 से 0 गया, 2 से 80 गया, तो ये हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन आ गई -u/v, सॉरी v/u। चलो भाई, v/u। तो ये हो जाएगा -40 डिवाइडेड बाय -40 इज इक्वल टू -1। तो ये सारे आंसर हमने कर दिए फटाफट फटाफट है। जी सर। इन्वर्टेड, रियल एंड सेम साइज। बस इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए, रिकॉर्डिंग बेटा हमने शुरू कर दी है। जब बोला था क्या आपने रिकॉर्डिंग के लिए? जी सर। हम्म, चलिए। चलिए, एक क्वेश्चन और मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ। The point object is placed on the axis of concave mirror at a distance। नहीं है तो बेकार क्वेश्चन। An object is set at a distance 60 centimeters from the getting। हाँ, ये ठीक है क्वेश्चन। An object is kept at a distance of 60 centimeters from concave mirror for getting a magnification is equal to या of 1/2 focal length of concave mirror required। बताइए। एक ऑब्जेक्ट है जो 60 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, मुझे मैग्निफिकेशन 1/2 चाहिए। तो बताइए कितनी फोकल लेंथ का कॉन्केव मिरर यूज करूं? सर पहले तो हम मतलब v निकाल लेंगे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से। हम्म।
उसके बाद हम मिरर फॉर्मूला यूज करके फिर फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन मैं आपको और तो आसान तरीका बताता हूँ। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है। ठीक है। जी सर। अगर मैं मैग्निफिकेशन का मॉड ले लूं तो क्या हो जाएगा, वी बाई यू खाली हो जाएगा। ठीक है। जी सर। और अगर मैं v की जगह पर फॉर्मूला रख दूं, यू एफ अपॉन वी यू माइनस एफ डिवाइडेड बाय यू, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा मैग्निफिकेशन का, एफ अपॉन यू माइनस एफ। बन गया। जी सर। तो यही दोनों चीज दी हुई है, सीधा फॉर्मूला बना दिया मैंने आपके लिए मैग्निफिकेशन के लिए। तो नीट में यही सब आपको करना होता है। अब ये आपने यूज किया होगा तो 1 सेकंड में आ जाएगा आंसर। ठीक है। यस सर। हम्म। तो माइनस साइन लगाना है, मॉड नहीं लगाना है तो माइनस साइन लगा के कर लीजिए। क्योंकि ये इन्होंने कॉनकेव मिरर दिया है और मैग्निफिकेशन जो है वो 1/2 दी है। तो इसका मतलब इन्होंने वो, हमको मालूम है कि कॉनकेव मिरर तो इन्वर्टेड इमेज बनाता है तो माइनस साइन आना चाहिए। इन्होंने माइनस नहीं दिया है तो हमको खुद से कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। इसको चाहे तो मैं कर भी यस। सकता हूँ, 1/2। नहीं सर, मैं खुद कर लूंगी इसको। अच्छा, चलिए वैल्यू तो रख ही दूँ। तो फोकल लेंथ मुझे निकालनी है एफ, और यू की वैल्यू कितनी दी है 60, तो -60 माइनस एफ। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। गुड। ऐसे ये क्वेश्चन जो है और लिख देता हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज आर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। साइज साइज ऑफ इमेज इज ट्वाइस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का ट्वाइस बनेगा। ठीक है। साइज ऑफ इमेज इज ट्वाइस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन दी यू। यू आपको फाइंड करना है। कर लेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर से हमको क्या मिल जाएगा, बोलो बेटा। सर फोकल लेंथ फोकल हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। फोकल मिल जाएगी, वेरी गुड। और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा हमारा मिरर जो है वो तकरीबन हमने जितनी भी टाइप की प्रॉब्लम हो सकती हैं वो सब कर लिया है, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ तरफ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन में। रिफ्लेक्शन तो पढ़ ही रहे थे हम लोग। करेक्ट। ओके। यस सर। रिफ्रैक्शन हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से क्या होता है। जी सर। क्या हुआ। ओके, गुड। ये मेरा हो गया नॉर्मल, ये हो गया मेरा मीडियम 1, ये हो गया मीडियम 2। कौन सा वाला डेंसर ले हैं, μ2 इज ग्रेटर देन μ1। ये हो गया मेरा ओके सर। डेंसर, और ये हो गया रेयरर। जी सर।
तो लाइट रे आई, और आने के बाद क्या हुआ उसका, ये आई। ओके, ये इसने एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद ये डेंसर में टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाती है। यस सर, यही रिफ्रैक्शन होता है। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन हो गया, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गई। ठीक है। तो इसके लिए बताइए कौन सा लॉ यूज करते हैं, जल्दी से बोल दीजिए। स्नेल्स लॉ। क्या कहता है स्नेल्स लॉ? म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। बस, टोटल रिफ्रैक्शन ये है। ओके। ओके सर। अब इसको किताबों में जैसे चाहे वैसे लिख लीजिए, ये स्नेल्स लॉ है, ऐसे लिख लीजिए। साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। और कहीं पे भी आपको ऐसे भी मिल सकता है। ऐसे कैसे कि म्यू इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, कई मीडियम हो तो म्यू वन, फिर वो एंगल जिस एंगल से टकरा रही है, फिर दूसरा एंगल, फिर तीसरा एंगल। ठीक है, मीडियम चेंज होता जाएगा तो म्यू चेंज होता जाएगा, फिर एंगल भी चेंज होता जाएगा। क्लियर हो गई बात? यस सर। तो कोई भी दो मीडियम हो उसके लिए आप लिख सकते हैं ये एंगल। और अगर मीडियम को आपको अलग दिखाना हो तो आप अलग भी दिखा सकते हैं। ऐसे मान लीजिए ये अलग मीडियम है, पानी ले लेते हैं। तो ये स्नेल्स लॉ याद रहेगा। यस सर। तो एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन इज, फॉर सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, लिखिए फॉर सेम एंगल ऑफ आई, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम मीडियम ए बी सी, ABC एंड डी आर, ध्यान से देखिएगा, ए में है 50 डिग्री, बी में है 40 डिग्री, सी में है 30 डिग्री, एंड डी में है 20 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है। यस सर। गिव द ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। बताइए, चलिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आपको मिल जाएगा, आया हुआ है ये। सिंपल स्नेल्स लॉ लगाना।
हमको मालूम है कि म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और थीटा कांस्टेंट होता है। इंसिडेंट एंगल सेम है। यस सर। अच्छा, ये कांस्टेंट की बजाय मैं ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पे आर लिख देता हूँ, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड एंगल दिया हुआ है, तो और समझने में आसानी रहेगी। म्यू वन, म्यू टू साइन आर कर दो। ठीक है। तो अब ये देखिए, इंसिडेंट एंगल तो सबके लिए सेम है, और जाहिर सी बात है मीडियम भी सेम है, सेम मीडियम से आ रही, तो ये भी सेम है। आर जो है वो क्या हो रहा है? आर चेंज हो रहा है चेंज। जी सर, क्योंकि मीडियम अलग अलग हो रहे हैं ABCD। हाँ, जाहिर सी बात है मीडियम अलग हो रहा है, एबीसीडी। तो आर क्या हो रहा है? आर डिक्रीज कर रहा है। यस सर। आर डिक्रीज कर रहा है, तो म्यू को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज होना इंक्रीज पड़ेगा। करना। यस क्योंकि सर। साइन थीटा, अगर इफ थीटा इंक्रीजेज, तो साइन थीटा क्या होता है? इंक्रीज करता है। साइन जीरो जीरो होता है, साइन 91 होता है, और जैसे ही आप जीरो से 90 की तरफ जाएंगे तो एंगल बढ़ता रहता है, तो वैल्यू भी बढ़ती रहती है। यस सर। साइन यस का सर। केस यही होता है। तो यहाँ पे यस सर। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है वो साइन थीटा डिक्रीज हो रहा है, जब हम 50 से जा रहे हैं तो 20 की तरफ, ए बी सी डी में डिक्रीज करता जा रहा है, तो इसका मतलब साइन आर डिक्रीज कर रहा है। और साइन आर डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो ये वैल्यू कांस्टेंट आएगी। जी सर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डी इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी, इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए। क्लियर हो गई बात? यस सर। और जिस मीडियम से आ रहा है उसमें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर्स सबसे कम हो गई होगा, तभी रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है ना? वो भी यस मैंने सर। लिख दिया है, मैं तो उसकी लिखने की जरूरत नहीं थी। तो अब मुझे बताइए, स्पीड ऑफ लाइट कल ही बताया था, रिफ्रैक्टिव टेंसर में इंडेक्स के कम। साथ क्या होती है? इनवर्सली इनवर्सिव प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल होती है बेटा। यस सर। यस सर, क्योंकि टेंसर मीडियम में मतलब ज्यादा हाँ, टाइम लगता है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट का अपोजिट हो ऑर्डर ये जाएगा। हो जाएगा। इतना आसान है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, तब तक होंगे। ओके सर। क्लियर? एम आई राइट? यस सर। यस सर। ये याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। गुड। एक क्वेश्चन चलिए इस पे और कर लेते हैं। मान लीजिए एक मेरे पास ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब, ये है ग्लास। तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए थी, बट चलिए मोटी बन रही है, नो प्रॉब्लम, काम चला लेंगे हम लोग। ओके सर। अब एक वाइट लाइट आई,
और उसने इंसिडेंट किया। ठीक है। तो ये एयर से आई और ये ग्लास स्लैब है। क्वेश्चन। व्हाइट लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, नॉर्मली इसका मतलब इसको नॉर्मली दिखाना चाहिए मुझे। नॉर्मली मतलब ऐसे टकराई। ठीक है। नॉर्मली ऑन ए ग्लास स्लैब। अब इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है रेड लाइट, रेड लाइट ट्रेवल फास्टर देन अदर। दूसरा वायलेट लाइट ट्रेवल फास्टर। तीसरा येलो लाइट ट्रेवल फास्टर। डी ऑल कलर ट्रेवल विथ सेम स्पीड। बताओ बेटा। तो भी जी सर, सोच रही हूँ अभी। कल वाले लेक्चर से है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ की होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक इसकी होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होती है। ठीक है ना? जी सर। तो कौन सी वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है? रेड। रेड वाली। इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। जी सर, सही है, आंसर यही है मेरा भी अब। क्वेश्चन आसान है, बट बेटा कॉन्सेप्ट होगा दिमाग में तो आप कर पाएंगे। चलिए, द नेक्स्ट टॉपिक विच आर वी which we are going to study is critical angle। नाम सुना है क्रिटिकल एंगल? जी सर। क्या होता है? व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? देखिए, ये मेरा नॉर्मल। ठीक है। ये मेरा रेयरर मीडियम है। और ये डेंसर मीडियम है।
ये मैंने म्यू 2 ले लिया, ये म्यू 1 ले लिया। म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ये मेरा नॉर्मल है। अब लाइट रे बेटा आ रही है, तो जब लाइट रे अंदर से आ रही है, डेंसर मीडियम की तरफ से आ रही है, तो मुझे आप बता सकते हैं लाइट रे जब आती है तो डेंसर मीडियम में क्या करती है वो? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। नो सॉरी, रेयरर मीडियम में अवे फ्रॉम नॉर्मल हो अबे जाती है। सब नॉर्मल जाएगी सब। गुड। तो ये फिर वही प्रॉब्लम है। ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी क्योंकि रेयरर मीडियम में जा रहा है। ये इंसिडेंट एंगल आई है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल आर है। ठीक है, रेयरर यस से सर। डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, और डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे नॉर्मल हो जाती अबे। है। दूसरी रे आई और ये एंगल बढ़ता रहेगा। मान लीजिए ये आई, तो ये अकॉर्डिंगली ये भी जो है वो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है ना? लेकिन लेकिन एक रे ऐसी होगी, अगर आप ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे, कि उस एंगल पे क्या हो जाएगी रे? वो सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। गॉट द पॉइंट? यस सर। यानी जो रिफ्रैक्टेड एंगल है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। बहुत तेज बारिश हो रही है, आपके यहाँ हो रही है? जी सर, यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। हम्म, काफी तेज बारिश हो रही है। रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। बस इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में लिख दिए, दी एंगल दी एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम 90 डिग्री इज कॉल्ड एंगल ऑफ इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है ना? जी सर। हाँ। और रे कहाँ से कहाँ जानी चाहिए? टेंसर से रेयरन में जानी चाहिए, तभी जो है वो ये आपको हो जाएगा, मतलब क्रिटिकल एंगल आपको मिलेगा। ओके, तो अब जरा स्नेल्स लॉ इसके लिए लगाइए तो बेटा, क्या हो जाएगा? बोलिए, स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 सर इंटू साइन आर तो साइन। हमारा साइन 90 हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। साइन सी, ये क्रिटिकल एंगल है, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन 90। ठीक है। यस म्यू सर। टू
साइन सी इज इक्वल टू म्यू 1 साइन 90। तो यहाँ से क्या हो गया, साइन सी यानी क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन म्यू। आ गया। जी सर। हाँ। और म्यू 1 क्या है, ये रेयरर वाला है। और म्यू 2 क्या है, ये डेंसर वाला। इसको हमें याद रखना है। ओके सर। अब इसी के बाद कॉन्सेप्ट आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको हम बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हो गया। जी सर। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे हमको नसीब होगा बेटा, लिखिए। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। ओके। जी सर। हम्म। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, तो पहला, डेंसर बोलिए क्या होना चाहिए, डेंसर मीडियम से एक तो लाइट किधर जानी चाहिए, रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है। जी सर। लो बेटा, अगर ऐसा होगा तो फिर कैसा होगा, ऐसा होगा तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड जो इंसिडेंट लाइट है, दैट इज, मान लेते हैं ये नॉर्मल है और ये मेरी इंसिडेंट लाइट है। तो ये क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी अंदर की तरफ। ठीक है। और इससे ये वाला जो मेरा है, ये क्रिटिकल एंगल है सपोज। दिस एंगल इज क्रिटिकल एंगल सी। और ये एंगल कितना है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो जब इस एंगल पे मैंने लाइट को रिफ्लेक्ट किया क्रिटिकल पे, तो ये ग्रेस करती हुई चली गई, ये इसने एंगल 90 डिग्री बनाया। तो ये तो क्रिटिकल वाले के लिए है। और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोलिए बेटा, एम आई राइट। जी सर। तो अगर मैं मान लेता हूं ये मेरी एयर है और ये मेरा वाटर है, ठीक है, यस सर। तो इसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा, जल्दी से बताइए।
साइन क्रिटिकल। म्यू क्या फॉर्मूला था? रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। रेयरर है एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। और वाटर का कितना होता है? 4/3। 10वीं बार कर चुके हैं हम। तो साइन जी सर। क्रिटिकल कितना हो गया? 3/4 हो गया। साइन थ्री बाय जी फोर सर। कितना होता है, मुझे बता सकते हैं आप? यस सर, बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते? ट्राइंगल बना लीजिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल। यस सर, एक मिनट। ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो बताइए। 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलो ये वाला एंगल हमको पता नहीं है, बस इतनी वैल्यू लिख देंगे, तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, आंसर आ गया। यस सर। हम्म, ये क्रिटिकल एंगल हो गया। हम्म, तो क्रिटिकल एंगल हमको बाद मरतबा दिया होता है, बाद मरतबा नहीं दिया होता। चलिए क्वेश्चन हमको दिया हुआ है फिर से। दो मीडियम है, मीडियम ये रहा। ये वाला मीडियम तो मेरा एयर ही है, एयर। ये वाला मीडियम जो है वो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। कितना है? √2। तो ये बताइए कि इसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा? एंगल सी बताइए जल्दी से। और 60 डिग्री पे क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बताना है। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो क्या हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? 45 डिग्री हो जाएगा सर साइन। साइन कितना हो जाएगा? साइन सी 45। इज इक्वल टू 1/√2। 1 अपॉन जी रूट सर। टू कितना होता है? 45 डिग्री होता है। वेरी इजी। यस सर। तो ये हो गया 45 डिग्री। तो साइन 60 पे क्या मुझे मिलेगा? बोलिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यस। क्यों मिलेगा? इसलिए कि ये वाला एंगल 60 जो है, 60 जो है, बिकॉज इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की यही तो कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर TIR। बोलो बेटा, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे बेटा हमारी ये क्लास भी खत्म होती है। रिफ्लेक्शन हमने काफी हद तक खत्म कर लिया। अब एक आध चीजें हम लोगों को करनी है, जैसे ऊपर से चील देख रही है नीचे मछली को, तो उसे कितनी हाइट दिखाई देगी, या मछली चील को देख रही है तो उसे कितनी हाइट दिखाई देगी। इसके कहते हैं अपेरेंट डेप्थ और अपेरेंट हाइट। ओके। ठीक है, ये वाला टॉपिक हम जी। लोग कल करेंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग उसके बाद आ जाएंगे लेंसेज की तरफ। ठीक है। जी सर। हम्म, चलिए। गुड ओके। नाइट सर। तो कल भी क्लास करेंगे हम लोग, हैं? जी सर, सब इन्फॉर्म कर दीजिए।